तो बढ़िया मस्त जबरदस्त है। ऑल सेट। चलिए भाई लोग स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। तो आज यार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को ऑसिलेशंस पे, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आइए यार शुरू करते हैं वैसे आज की कहानी। ठीक है, आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कहानी स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ों पर मैं बात करना चाहूँगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सक्सेस comes to those who can handle boredom of doing same thing again and again। ये लाइन जो है अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है बेटा, ध्यान रखिएगा। देखिए, हम जब भी किसी कार्य को करते हैं, है ना, तो एक समय के बाद जो है आप ना बोर हो जाते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत हैबिट को ऑन डेली बेसिस करते हो तो उसी से आप बोर होते हो। आप किसी अच्छे हैबिट्स को भी करोगे ना, और जैसे वो रूटीन बनेगा, है ना, आपका डेली का पार्ट बनेगा, तो एक समय के बाद जाके आप बोर हो जाएंगे, है ना। बेटा, ये सबके साथ होता है। आप बच्चे हो, आपके लिए क्या है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो देखो आपको रोज़ पढ़ने का मन तो नहीं करता होगा। अल्दो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट नहीं करता है मन पढ़ने का यार, है ना। मैं टीचर हूँ बेटा, क्या आपको लगता है कि मुझे रोज़ पढ़ाने का मन करता है? या आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनसे पूछना, आप मम्मी से पूछना। मम्मी अगर बोलती होंगी कि उनको कुकिंग पसंद है, बट उनसे पूछना कि क्या आपको रोज़ खाना बनाने का मन करता है। पापा से पूछिएगा कि पापा आपको क्या रोज़ काम पे जाने का मन करता है या बिजनेस चलाने का मन करता है? नहीं करता है भाई, नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है बेटा। ठीक है, उस मतलब अगर ऐसा चीज़ें होता है, सबके साथ होता है, तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो फिर जो है क्या डिफरेंस है उन लोगों में, है ना, जो लोग सफल होते हैं और उन लोगों से, मतलब जो डिफरेंस है ना, दो कैटेगरी में मैं लोग डिवाइड कर रहा हूँ। एक जो सफल होते हैं, एक जो असफल रह जाते हैं। देखिए, सफल वही लोग हैं जो बोर्डम को हैंडल करना जानते हैं, जो काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो काम है और उसको करना है भाई, बस। वो अपने मूड के अनुसार नहीं चलते हैं। लेकिन जो मान लीजिए फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, या जो लोग सफल नहीं हो पाते, वो अपने मूड के अकॉर्डिंग ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखो, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनी फील्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ जेई और नीट और a particular competition. Preparation in any field is important. For example, let's say cricket. Do you think without practicing you can reach as high as Virat Kohli has reached? Not possible, है ना। आप किसी भी स्पोर्ट्स में ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बट आपको क्या लग रहा है, हर रोज़ प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है? धूप में तपना हर रोज़ अच्छा लगता है? आप क्रिकेट एक दिन खेलोगे, 2 दिन आपको अच्छा लगेगा। अगर रोज़ मैं बोलूँ 9 घंटा आपको जाके फील्ड में रहना है और खेलना है, दौड़ना है, भागना है, हर रोज़ करना है, आपको लग रहा है आप महीने भर के बाद आपका इंटरेस्ट बना रहेगा? तो जो लोग, देखो, इनिशियल स्टेज में सब बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब बोर्डम का जब वो शिकार होते हैं, जब बोर्डम आता है उनके फील्ड में,
उस समय जो लोग हैंडल कर लेते वो सफल हो जाते, जो नहीं करते वो असफल हो जाते। आप सभी बच्चे जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, शुरू में देखना बहुत एनर्जी होगी, सबके अंदर एनर्जी होगी, पूरी एनर्जी होगी। लेकिन देखो अभी 11th ख़त्म होने वाला है, मैं लिख के दे सकता हूँ 50 to 60% बच्चे डेविएट हो गए होंगे। वो इसलिए नहीं डेविएट हुए हैं कि उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो इसलिए डेविएट हो गए हैं कि उनको कोई नोवेल्टी चाहिए, नयापन चाहिए। वो बोर हो गए हैं सेम किताब पढ़ने से, सेम चैप्टर पढ़ने से, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, वही मैथ्स। लेकिन जिन बच्चों को पता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, और बोर्डम एक नेचुरल प्रोसेस है ना, एक नेचुरल चेंज है, और उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको साइड में रख के अपने काम को ऑन डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन्ड है, और वही देख रहे हैं एंड में सफल होते हैं। तो हर किसी के बेटा केस में ना वही है। सुनील छेत्री को आप जानते होंगे, उसका एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें उसने यही बोला था कि वो अपने फील्ड को लेकर कि आपको अच्छा नहीं फील रहा है, गो टू द जिम। आपको आपके घर में फंक्शन है, गो टू द जिम, है ना। वॉट एवर यू आर फीलिंग डज नॉट मैटर, जस्ट शो अप इन द जिम, गो एंड डू द एक्सरसाइज, दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। हम जब बोर्डम फील करते हैं तो क्या आप खाना बंद कर देते हैं? दिस इज़ ट्रू। क्या हम बोर्डम फील करते हैं तो खाना बंद कर देते हो, पानी पीना बंद कर देते हो, ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हो? सिमिलरली जो आप गोल सेट करते हो ना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए बेटा। जब भी आपको बोर्डम महसूस हो, जब भी आपको ऐसा यूँ लगे अरे यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, आप समझ जाइए कि यही समय है जब मुझे स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, यही समय है मुझे अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है, यही समय है जो मुझे बिल्ड करेगा फ्यूचर में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसी नोट के साथ मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगेन बेटा सेम प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं और क्या कहते हैं, आप क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको 3-4 मिनट का समय दूंगा, और फिर नहीं होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा समय मैं, चलो 3 मिनट देता हूँ, ओके।
आइए बेटा देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एट द मीन पोजिशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter per second is root alpha centimeter, where alpha is, है ना, ठीक है. चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से. समझिएगा, देखिएगा बेटा, देखो ये देखो, ये पार्टिकल आपका एसएचएम कर रहा है. मैंने एक ही लाइन पर नहीं ड्रॉ किया ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओ. ये मीन पोजीशन हो गया, देखो ये पार्टिकल यहाँ गया, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन होता है प्लस ए, फिर वापस आया, फिर मीन पोजीशन में पहुँचा, फिर वापस गया, अगेन ये माइनस है, लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस आ गया मीन पोजीशन में. पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया. तो कह रहे हैं यहाँ पे कि बात ऐसी है कि देखो ये मीन पोजीशन जो होता है ना, यहाँ पे ना स्पीड मैक्सिमम होता है. यहाँ पे ना स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम, ये भी मैक्स होता है. तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू तो दे रखे हैं, ये कितना दे रखे हैं, है ना, भी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो दे रखे हैं. कितना दे रखे हैं बेटा, ये दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अभी मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है बेटा, ओमेगा इंटू ए, एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और ए की वैल्यू कितना दे रखे बेटा, 4. तो हमारा यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 4 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये यहाँ से आ गया ओमेगा. अब पूछे क्या कह रहे, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन वेयर इट्स स्पीड बिकम 5, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड. देखो मान लो हमें नहीं पता वो कहाँ पे है, हमें नहीं पता, आई डोंट नो. ठीक है, सपोज करो यहाँ पे है और यहाँ पे इसकी स्पीड है भी, ये वाला डिस्टेंस कितना हमारा हो गया, x. ठीक है, यही x पूछे हुए बेटा. तो अगर मैं स्पीड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का इक्वेशन की मैं बात करूं तो भी होता है बेटा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होता है. ठीक है, और भी कितना दे रखे हैं यहाँ पे, भी दे रखे हैं हमारा 5. तो ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 10/4, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर. करेक्ट. अब ये देखो तो 5 2 जा 10, 2, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का रूट. अब ये स्क्वायर करो कितना होगा, 4 ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर. यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 4. यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 4 है, देखना. तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 4, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू वॉट, 4, है ना, नहीं 4 4 जा 16 में से 4 का कितना होगा, 12, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ले लो तो 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर. अब आइए आंसर देखते हैं, यहाँ पे आंसर देखते हैं. ये कह रहे रूट अल्फा सेंटीमीटर है, यानी दिस इज, है ना, रूट अल्फा सेंटीमीटर, दिस इज रूट अल्फा, दिस इज बेटा रूट अल्फा सेंटीमीटर. यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अब देखो तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12, बस. तो बहुत ही सिंपल है बेटा. देखो अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ध्यान रखना जो समझने वाली चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द डायग्राम ऑफ एसएचएम, है ना, यू मस्ट नो द डायग्राम ऑफ एसएचएम. ओके, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स मैक्सिमम स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए, है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए. दैट मस्ट बी नोन, है ना. वहाँ से फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट व्हाट, ओमेगा. हमने वहाँ से ओमेगा कैलकुलेट किया. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक ये डायग्राम, दूसरी चीज़ की मैक्सिमम स्पीड का क्या फॉर्मूला है. सेकेंड थिंग ये पता होना चाहिए कि एट जनरल एक्स, है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होता है, इसका क्या रिलेशन है ये. उसके बाद तो भाई सब कैलकुलेशन है, सॉल्व हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ये आया बेटा 2024 में. ठीक है.
आइए, कह रहे पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a by 3. The new amplitude of motion is, है ना, एन ए बाई 3, द वैल्यू ऑफ एन इज. देखिए समझते हैं. एक पार्टिकल है ना एस एच एम कर रहा है बेटा, कुछ ऐसे देखो, माइनस है, ये प्लस है. कह रहे पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, ठीक है. इट्स स्पीड इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2a by 3, है ना. द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे है, 2a by 3. इसकी स्पीड यहाँ पे मैं मान लेता हूँ v1 है या vi है, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाने से पहले. तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे बेटा जो मैंने आपको बता रखा है. क्या बताया, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितना, 2a by 3 का स्क्वायर. ये इक्वेशन 1. कह रहे जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल है ना, जैसे ही यहाँ पे जो पार्टिकल हो रहा है, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ना v फाइनल, तो ये v फाइनल बेटा कितनी कर दी जा रही है, ये कर दी जा रही है ना, इंक्रीज टू 3 टाइम्स, इंक्रीज टू 3 टाइम्स बेटा, ध्यान है इनिशियल के 3 टाइम्स, यानी 3v इनिशियल. एंगुलर स्पीड तो चेंज होने वाला है नहीं, वो सेम रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, है ना. एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि क्या कहते हैं, है ना, जो है मतलब हम एस एच एम को ही चेंज कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कुछ भी बोला नहीं है कि टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा. तो नया वाला एम्पलीट्यूड हो जाएगा, है ना, ए फाइनल का स्क्वायर, डिस्टेंस तो ये उतना ही होगा, 2a by 3 का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड, है ना. अब क्या करो आप, सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से, सेकंड को डिवाइड करो बेटा फर्स्ट से. तो सेकंड को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट से, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो देखो 3vi डिवाइड बाई vi कितना होगा, 3, ओमेगा ओमेगा से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a फाइनल का स्क्वायर माइनस, इधर देखो इधर लिखेंगे 3, इधर हो जाएगा बेटा a फाइनल का स्क्वायर माइनस 2a बाई 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस का 2a बाई 3 का स्क्वायर का क्या होगा, रूट. अब स्क्वायर कीजिए, 9 मल्टीप्लाई कीजिए तो 9a स्क्वायर, 9 2a बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a फाइनल का स्क्वायर माइनस का 2a बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 9a स्क्वायर, है ना. यहाँ से देखो ये इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा 9a स्क्वायर, ये कितना होगा हमारा 9, 3 3 जा 9, तो एक 9 कट गया, 9 4 जा 36 a स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा a फाइनल का स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा हमारा 9a स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करना होगा यार, करते हैं सॉल्व. तो इसको पहले तो ये लिख लेते हैं, -36 है ना, तो -27 ए स्क्वायर, मुझे लगे नेगेटिव हो जाएगा यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या. वहाँ तो ठीक लग रहा है बेटा,
यार किया तो सही है, पर आ रहा है नेगेटिव। आ रहा है नेगेटिव, ओमेगा चेंज होगा क्या? किया तो बेटा सही है। हम्म। या तो फिर अगर मैं ये रूट हटाऊँ तो -3 अगर कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। 27 ये होगा और वो जुड़ जाएगा 27 + 4/9। तो भी नहीं आएगा 27 + 4/9। तो भी नहीं आएगा यार, आंसर इनका 7 दे रखे हैं ना। हम्म। बेटा पता नहीं, कुछ गड़बड़ हो सकता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, देखना पड़ेगा। करते तो बेटा ऐसे ही है, कुछ मिसिंग है। ठीक है, कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। ये कीजिए।
हाँ जी बेटा चलिए देखते हैं। कह रहे द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर फाउंड टू हैव मैग्नीट्यूड कितना है 4 to 16 एट अ सर्टेन इंस्टेंट, है ना, एट अ सर्टेन इंस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज। ठीक है, चलिए देखिए वेलोसिटी जो है अभी जो मैंने आपको बताया उसमें यही है कि ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इन्होंने दे रखा है। वेलोसिटी कितना दे रखे हैं ये, वेलोसिटी इज गिवन बाई 2। ठीक है, इक्वेशन 1 बाद में देख लेंगे है ना। पोजीशन भी दे रखे हैं, हाँ पोजीशन भी दे रखे हैं बेटा, तो रख ही देते भी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस का 2 4 का स्क्वायर, ये 2 के बराबर दे रखे हैं। ठीक है एक्सलेशन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी ये कितना दिए भाई 16 ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना है 4, यानी यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 4 चौका 2 आएगा बेटा, ध्यान देना 16/4 तो 4, तो ये आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। इसकी वैल्यू यहाँ रखिए, तो रखने के बाद कितना आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 2 से देखिए कट गया, ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ए स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 1, यानी ए इज इक्वल टू कितना होगा √17, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला x अलग है, ये x अलग है, यहाँ पे ये x अलग है, ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो आ गया 17 आंसर। ठीक है बस।
आइए देखते बेटा। कह रहा मास m अटैच टू फ्री एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स SHM विथ अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड. If the mass is increased by 3 kg, the period of oscillation increases by 1 second. The value of mass in kg is. कह रहा मास m अटैच टू फ्री एंड ऑफ ए स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM विद अ पीरियड 1 सेकेंड. ठीक है. और हमने कह रहे हैं कि अगर मास हम 3 kg कर दिए तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज बाई 1 सेकेंड. द वैल्यू ऑफ मास इज, देखिए टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2 पाई, है ना, 2 पाई रूट ओवर m/k. ठीक है. तो मान लीजिए शुरू में मास हमारा m0 है ना, तो टाइम t है, और बाद में हमारा कितना हो गया टाइम पीरियड t डैश. तो ये कितना होगा m0, और हमने मास बढ़ा दिया m अपॉन में k तो हमारा वही रहेगा. ठीक है. ठीक है. अब देखिएगा ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड. तो मैं करता हूँ सेकंड डिवाइड बाई क्या होगा फर्स्ट. देखिए ध्यान दीजिए, पहले मास m0 है जो मुझे निकालना है. हमने बढ़ा कितना दिया 3 kg, जिसको हमने m माना है. k स्प्रिंग कांस्टेंट, ये टाइम पीरियड 1 सेकेंड, और ये t डैश हमारा कितना इंक्रीज बाई 1 सेकेंड यानी 2 सेकेंड हो जाएगा. यानी t डैश अपॉन में t, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा m0 प्लस में m बाई m0 का रूट. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/1 1 प्लस m बाई m0, ये हो जाएगा स्क्वायर. तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 1 प्लस m बाई m0, यहाँ से आ जाएगा 3 m बाई m0. यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा m0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m/3. m की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1 kg. आंसर होगा 1 kg. ठीक है, क्लियर है. बेसिक फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने यूज किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया बस.
हाँ जी, आइए देखते हैं। कह रहा है सिंपल पेंडुलम डूइंग ए स्मॉल ऑसिलेशंस एट अ प्लेस आर हाइट above अर्थ सरफेस हैज टाइम पीरियड ऑफ t1 4 सेकेंड, t2 है ना, डूइंग ए स्मॉल एट अ प्लेस आर हाइट above द अर्थ सरफेस। अच्छा, आर हाइट above द अर्थ सरफेस है। t2 would be its time period if it is brought to a point where it is at 2r from the earth surface. Choose the correct relation. देखिए टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो होता है 2 पाई रूट ओवर L/G इफेक्टिव। बेटा ध्यान रखिएगा, G इफेक्टिव है ना। तो अब जब एक सर्टेन हाइट पे आप लेके जाओगे ना, तो ये लेंथ तो चेंज नहीं होगा, G इफेक्टिव जरूर चेंज हो जाएगा, है ना। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है G इफेक्टिव का, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट H इक्वल टू G अपॉन में 1+h/वॉट, RE का होल स्क्वायर। तो मान लो पहला वाला हाइट कितना है R, तो निकाल लेते हैं R पे, R यहाँ रखिएगा, है ना। तो R रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 2, तो G/4 होगा। और अगर आप 2R पे निकालिएगा, तो यहाँ 2R रखिएगा तो कट गया 2 1 3 3 3 9, तो G/ कितना हो गया 9। तो ये हो गया हमारा एट हाइट R, या एट हाइट क्या हो गया 2R, करेक्ट। तो बस, तो मैं लिखूंगा, मान लीजिए अगेन T2/T1, तो T2/T1 में क्या होगा, सब तो कट जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा, यानी G2R अपॉन में GR का रूट, है ना। तो ये कितना है वैसे, G2R G/9 और G/4, तो हो जाएगा 4/9, यानी कितना हो जाएगा 2/3, यानी T2 इक्वल टू कितना होगा, T2 इक्वल टू 2/3 इंटू T1, बस। यानी 3T2 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 ट्वाइस T1। ये फिर से समझ लीजिएगा, देखिए जी इफेक्टिव का ये फॉर्मूला है, एक सर्टेन हाइट पे जाइएगा तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका ऐसे कुछ वेरी करेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, मैंने T2/T1 लिखा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर वैल्यू पुट कर दिया, वहाँ से सॉल्व कर लिया आंसर, ठीक है।
हाँ जी आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि पेंडुलम है बेटा, टी नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रिड्यूस टू 1/16 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू द मॉडिफाइड टाइम पीरियड इज, द मॉडिफाइड टाइम पीरियड इज। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई साहब, है ना। कह रहे टी नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस, ठीक है, बहुत सही, है ना, एट अ प्लेस इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज रिड्यूस टू 1/16 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू द मॉडिफाइड टाइम पीरियड। देखो इजी है बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, है ना। तो नया वाला टाइम देखो, लेंथ तो बढ़ हमारा रिड्यूस हो गया, तो लेंथ कितना हो गया 1/16 टाइम्स, तो ये टी डैश हो गया, है ना, टी डैश हो गया हमारा कितना 1/16 टाइम्स हो गया, तो इजी है यार, ये यूनिवर्सली तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा, और क्या आंसर है यही। ठीक है, हाँ हाँ जी आइए देखते हैं बेटा। हाँ चलिए देखिए, कह रहे द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM इज रिप्रेजेंटेड बाई फॉलोइंग इक्वेशन, y इक्वल टू a साइन पाई टी प्लस फाइव, वेयर t इज मेजर्ड इन सेकेंड, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, वेयर t इज मेजर्ड इन सेकेंड, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज। चलिए देखते हैं भाई, है ना।
वाई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन पाई टी प्लस फाई, ये है ना, वे टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज, ठीक है। देखो टाइम पीरियड होता है, जैसे ये वाई दे रखा है 2 पाई √L/g, और यहाँ से टाइम पीरियड क्या है 2 पाई/ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू कितना है पाई, ये कट गया है ना, टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, तो यहाँ से टी की वैल्यू दे रखे हैं, कट गया आराम से, तो लेंथ कितना होगा, ये भी कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा L/g का रूट इज इक्वल टू 1/पाई, तो ये हो गया L/g इज इक्वल टू 1/पाई का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये अप्रॉक्स बराबर होता है, यानी L हो जाएगा 1 मीटर अप्रॉक्स, यानी अप्रॉक्स 1 मीटर का मतलब हो गया 99.4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, क्योंकि ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है बेटा, यहाँ से टाइम पीरियड निकाला, बेसिक फार्मूला यूज किया, सॉल्व कर दिया।
हाँ जी, आइए देखते हैं। कह रहे इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM इज, है ना। टाइम पीरियड दे रखे हैं 2 पाई, देखो टाइम पीरियड 2 पाई√L/G, और टाइम पीरियड दे रखे 2 सेकेंड, और ये भी 2 मीटर है ना, इसका लेंथ है मान लीजिए, कह रहे हैं क्वेश्चन में, अपॉन में G, तो ये वैसे भी कट गया, 1/पाई का स्क्वायर होगा बेटा 2/G, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा अगेन G इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर, है ना, यानी 20 मीटर के आसपास, मीटर पर सेकंड के आसपास, यानी यही हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। सिंपल, देखो कितना इजी आया है कि नहीं। हाँ जी, आइए देखते हैं बेटा। देखिए कह रहे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेशन G/2 द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। देखो वही वाली बात है बेटा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई√L/G, ठीक है, और जब एक्सलेट होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई√L यहाँ G इफेक्टिव, तो G इफेक्टिव कितना होगा, देखिए ऊपर है ना, तो G इफेक्टिव हो जाएगा बेटा हमारा G+A, ऐड हो जाता है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा G/2 रखिएगा तो 3G/2, समझिएगा। देखिए लिफ्ट है, ऊपर एक्सेशन दे दिए, है ना,
तो जी इफेक्टिव यही होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना होगा 3g/2, ये 1 ये 2, ये नया वाला टाइम पीरियड तो हो जाएगा t-t इज इक्वल टू, सब कुछ कट कुटा जाएगा बेटा, है ना। तो दिस इधर 2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा 2 लिखे, तो ये हो जाएगा 2/3 का रूट, यानी यहाँ से आ जाएगा t डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 का रूट इंटू टी, 2/3 रूट टी, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आप पेशेंस बनाए रखें, है ना। और आई होप कि आप कुछ सीखे होंगे। देखो अगेन मैं बोलता हूँ कि सक्सेस नीड्स प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिस इज नॉट ऑलवेज एंटरटेनिंग, it is sometimes quite boring, it is sometimes quite challenging, but there is no other way around. You have to practice, you have to be consistent, okay. So with this note, है ना, आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। और एक छोटा सा रिचुअल जो मैं फॉलो करता हूँ क्लास में, कि नोट कर लिए तो याद रहेगा और प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।